हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अमिताभ और आज हम इस वीडियो में माइलेज टेस्ट करने वाले हैं टाटा टियागो का। ये टाटा टियागो मैंने लास्ट ईयर 2021 में परचेज़ की थी अगस्त में, और अब हम इसका माइलेज टेस्ट करेंगे। माइलेज टेस्ट मैं इसका उसी टाइम पे करना चाहता था, बट उस टाइम पे इसलिए नहीं किया क्योंकि नई गाड़ी का आप सभी को पता है कि एवरेज जो है एग्जैक्ट नहीं होता। कुछ 1000 किलोमीटर चलने के बाद जो है गाड़ी एग्जैक्ट एवरेज देती है। तो अब मैं इसका माइलेज टेस्ट कर रहा हूँ। इसकी अब मेरी गाड़ी चल चुकी है लगभग 9000 प्लस किलोमीटर्स। सो अब जो एवरेज निकल के आएगी वो एग्जैक्ट निकल के आएगी। साथ साथ आपको कार का वॉक अराउंड भी दे देता हूँ। मेरी गाड़ी मैक्सिमम चलती है सिटी में, तो अभी इसका सिटी का रिव्यू बना रहा हूँ मैं। तो ज़्यादा टाइम और ना वेस्ट करते हुए चलते हैं फटाफट पेट्रोल पंप की तरफ, फ्यूल फिल करवाते हैं और फिर इसको मीटर को करते हैं ज़ीरो, फिर देखते हैं सी क्या एवरेज आ रही है। कार्ड है, कार्ड साइड में दो सब साइड में। ठीक है। हाँ जी, तो पेट्रोल करवा लिए मैंने फुल और मीटर कर दिया है ज़ीरो। और मैं आपको मोटा मोटा हिसाब बता देता हूँ कि मैं जो पेट्रोल फुल करवाता हूँ तो ये लगभग एवरेज 10 दिन चलता है, कभी 9 दिन भी चलता है, कभी 11 दिन भी चलता है। फिर मेरे को दोबारा से फ्यूल फिल करवाना पड़ता है। तो मैं पूरी 10-11 दिन की एवरेज, जो मेरी गाड़ी पूरी सिटी में चलेगी, सिटी में ही मैक्सिमम चलती है, 10-11 दिन मैं चलाऊँगा। बीच बीच में आपको मैं थोड़ा थोड़ा सा इसमें 1 दिन 2 दिन बाद का अपडेट भी दे रहा हूँ, कितनी गाड़ी चल गई है देता रहूँगा, कितनी गाड़ी चल गई है और कितनी इसकी एवरेज आ रही है। और लास्ट में जब मेरी पूरी टंकी इसकी खाली हो जाएगी, फिर हम दोबारा से इसको बम तक फिल करवाएंगे और फिर अपना जो है टैंक टू टैंक हमारे पास क्वांटिटी आ जाएगी, भाई कितना हमारा फ्यूल फिल हुआ, उसके हिसाब से हम देखेंगे हमारी कितनी गाड़ी चली है और फिर हम उसकी एवरेज निकालेंगे। हाँ जी, तो गाइस पेट्रोल फुल करवाने के बाद अभी गाड़ी चल चुकी है लगभग 14 किलोमीटर और आप एवरेज देख ही सकते हैं कि कितनी आ रही है। डिस्प्ले पे 15.9 की एवरेज दिखा रहा है, बट ये एवरेज सही नहीं है। ये मैं कई बार चेक कर चुका हूँ इसको, ये प्लस माइनस रहती है हमेशा। तो कितना इसमें फ़र्क रहता है वो मैं आपको लास्ट में बताऊंगा, पता भी लग जाएगा। वैसे जब हम कैलकुलेट करेंगे तो हमें पता लग जाएगा मीटर कितनी दिखा रहा है और एक्चुअल में कितनी एवरेज आई हमारी। और ये जैसे मैं सिटी की जो बना रहा हूँ ना माइलेज का रिव्यू इसका दे रहा हूँ मैं आपको, इसी तरह से हम इसका रिव्यू बनाएंगे हाईवे का भी, सो दैट जिनकी रनिंग हाईवे पे ज़्यादा है उनके लिए वो वाली वीडियो ज़्यादा रिलेवेंट रहेगी। और जो लोग सिटी पर्पज से इस कार को लेने की सोच रहे हैं या परचेज करने की सोच रहे हैं तो उनके लिए ये वाली वीडियो ज़्यादा रिलेवेंट रहेगी। तो इस वीडियो के नीचे जो मैं है दूसरी वाली वीडियो का लिंक दे दूंगा और दूसरी वाली जो मैं हाईवे वाली बनाऊंगा उसके नीचे मैं सिटी वाली माइलेज के रिव्यू का लिंक दे दूंगा। तो आप जो भी चाहें वो देख सकते हैं। और मैं आपको बता दूं कि मैं यहाँ चंडीगढ़ ट्राई सिटी में रहता हूँ, तो थोड़ा सा आपको बाहर का भी नज़ारा दे देते हैं। इस तरह का थोड़ा सा यहाँ ट्रैफिक है चंडीगढ़ में। अगर आप आए हैं या अगर आप रहते हैं तो आपको पता ही होगा कि यहाँ पे चंडीगढ़ में कितनी लाइट्स हैं, कितना ट्रैफिक रहता है, ठीक है ना जी। तो गाइज आज तो मैंने गाड़ी चला ली है और मेरा ऑफिस टाइम हो गया ख़त्म और अब मैं जा रहा हूँ अपने घर की तरफ। तो थोड़ा सा मैं आपको ये दिखाना चाहता था कि एक्चुअली अब ये कैमरा सेट करते करते थोड़ा सा ट्रैफिक कम हो गया। अदरवाइज़ मैं आपको वैसे एक्चुअली ये दिखाना चाहता था कि हमारे यहाँ पे एक्चुअली ट्रैफिक है कितना, सो दैट आपको आइडिया हो जाए कि कितना ट्रैफिक है। क्योंकि ट्रैफिक के ऊपर बहुत डिपेंड करता है कार की माइलेज का, कितनी माइलेज कार देगी। अगर सड़कें खाली हैं जैसे अभी मेरे को खाली दिख रही है तो इसमें तो ऑब्वियसली अगर ऐसी सड़क आपको मिलेगी तो आपको एवरेज ज़्यादा ही मिलेगी। बट अदरवाइज़ इतनी खाली होती नहीं है सड़क, यहाँ पे ट्रैफिक होता है। जिस तरह का मेरा ऑफिस टाइमिंग्स है, ऑफिस टाइमिंग्स में आपको पता ही है कि ट्रैफिक रहता ही है। आप किसी भी जगह चले जाएँ तो वहाँ पे ट्रैफिक रहता है। अभी मैं जा रहा हूँ अपने घर की तरफ और इसी तरह से फिर मैं आज का तो दिन हो गया पूरा और कल मैं आपको दिखाऊंगा कि कल मेरी गाड़ी कितनी चलती है और उसके बाद शाम को फिर इसी तरह से मैं आपको दिखाऊंगा कि कितने किलोमीटर चल चुकी है और कितनी एवरेज इसमें दिखा रहा है। तो बीच बीच में ऐसे मैं आपको अपडेट्स देता रहूँगा और इससे आपको आइडिया हो जाएगा कि कार कितनी एवरेज दे रही है।
और जैसे कि मैंने पहले आपको बताया लास्ट में, फिर हम इसको कैलकुलेट करके देख लेंगे। सो आज के लिए इतना ही, फिर कल का वीडियो मैं इसमें साथ में ही अटैच कर दूँगा। कल आपको शाम को दिखाता हूँ कितने किलोमीटर चल चुकी है और कितनी की एवरेज दे रही है। हाँ जी फ्रेंड्स, तो आज है डे 2। कल हमने पेट्रोल फिल कराया था और आज ये गाड़ी लगभग चल चुकी है 50 किलोमीटर और फ्यूल इकॉनमी दिखा रहा है 17.7। और इसके साथ मैं फ्रेंड्स आपको एक चीज़ और बता दूं कि मेरे पास जो कार है हमारा है ये AMT मॉडल ऑटो गियर शिफ्ट, इसमें 17.7 दिखा रहा है। अगर आप लोगे मैनुअल तो मैनुअल की ऑब्वियसली एवरेज थोड़ी सी ज़्यादा होती है, क्योंकि जो ऑटोमेटिक होती है उसका जो गियर शिफ्ट है हायर RPM पे होता है, तो उसमें थोड़ी सी फ्यूल ज़्यादा कंज्यूम करता है। हायर RPM पे इसलिए होता है सो दैट आपको पावर का इसमें कमी महसूस ना हो, क्योंकि अदरवाइज AMT जो है वैसे ही बोलते हैं कि लैगी होता है थोड़ा सा इसका गियर बॉक्स, तो पावर की कमी महसूस ना हो इसलिए इसका हायर RPM पे गियर चेंज होते हैं, जिस वजह से एवरेज इसकी आती थोड़ी सी कम। तो अगर आप ऑटोमेटिक लेने वाले हैं तो एग्जैक्ट फिगर आपको इससे मिल जाएगी, और अगर आप मैनुअल भी लेने वाले हैं तो भी आप अंदाज़ा लगा लो कि मैनुअल की इससे 1.5-2 किलोमीटर आपको एवरेज ज़्यादा ही मिलेगी। और एक चीज़ मैं आपको बता दूं, मैं बिल्कुल भी इसको एवरेज निकालने के लिए कार नहीं चला रहा हूं, मैं इसको रूटीन में जैसे नॉर्मल कार चलती है उसके हिसाब से कार चला रहा हूं। अभी मैंने साइड पे खड़ी करी है गाड़ी आपको जस्ट ये माइलेज दिखाने के लिए, और अब मैं यहाँ से अपने घर की तरफ चल रहा हूँ। तो कैमरा लगा देता हूँ यहाँ पे साइड पे, और आपको थोड़ा सा आइडिया भी हो जाएगा कि कितना क्या कुछ है यहाँ पे ट्रैफिक होता है हमारे यहाँ पे। तो चलते हैं जी घर की तरफ। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो जो मैं बना रहा हूँ ये आप पूरी एंड तक देखना, क्योंकि अगर आपने ये वीडियो पूरा एंड तक देख लिया और आप टियागो या इस सेगमेंट में और कोई गाड़ी देख रहे हैं, सर्वे कर रहे हैं अपना, तो ये है वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। क्योंकि जनरली जो है ना लोग मारुति के ऊपर जाते हैं उसकी एवरेज की वजह से, क्योंकि हम इंडियंस की थोड़ा सा ये मेंटालिटी है। हमारा क्वेश्चन सबसे पहला यही होता है कि देती कितना है, तो वो वाला क्वेश्चन आपका बिल्कुल यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। बिल्कुल सही आपको रिव्यू दूंगा, बिल्कुल एवरेज निकालने के लिए मैं इस कार को नहीं चला रहा हूँ, डेली रूटीन में जैसे कार चलती है उस हिसाब से चला रहा हूँ। कल मैंने पेट्रोल फुल कराया था और अभी 50 किलोमीटर मैंने आपको जैसे दिखाया चल गई है। आज खैर गाड़ी मेरी कम चली है, वैसे तो ज़्यादा चलती है, रोज़ लगभग मेरी एवरेज जो है 40 से 50 किलोमीटर की मेरी एवरेज है, रोज़ गाड़ी चलती है। तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ देखो हमारे यहाँ पे इतना ट्रैफिक होता है। क्योंकि ऐसे स्लो मोड में तो फिर जो है ना वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा और बोरिंग हो जाएगा, तो मैं फास्ट मोड में इसको बनाता हूँ, और फास्ट मोड में आप देखना आपको आइडिया हो जाएगा कितना ट्रैफिक होता है हमारे यहाँ। हाँ जी, तो गाइस अभी मैं पहुंचने वाला हूं घर, और अभी तो 50 किलोमीटर गाड़ी चली थी। अब मैं आपको नेक्स्ट इसमें अपडेट दूंगा जब गाड़ी लगभग कम से कम 150 किलोमीटर के आसपास चल जाएगी, फिर उसके बाद मैं आपको दिखाता हूं कि गाड़ी क्या एवरेज दे रही है। हाँ जी फ्रेंड्स, तो आज पेट्रोल भराए हो चुके हैं पूरे 4 दिन और गाड़ी चल चुकी है देखो 182 किलोमीटर्स और एवरेज दिखा रहा है 17.3। और आप फ्यूल का अगर डॉट देख रहे हैं तो सिर्फ एक ही जो बार है वो कम हुई है और 182 किलोमीटर चल गई है। इसको देख के तो ऐसे लग रहा है पता नहीं कितने 700-800 किलोमीटर गाड़ी चल जाएगी एक टैंक में, बट ऐसा कुछ है नहीं है। जब कम होता है, मैंने नोट किया है, जब कम होता है तो एकदम ही 2 डॉट्स इसकी कम हो जाती हैं, फिर एकदम ही 3 खत्म हो जाती हैं, मतलब बहुत जल्दी जल्दी कम होती हैं। तो आज अब मैं ऑफिस से जा रहा हूँ घर, और फिर अगेन आपको थोड़ा सा रास्ता दिखाता चलता हूँ किस तरह का रास्ता है और कितना ट्रैफिक है और क्या कुछ एवरेज दे रही है। और फिर घर जाके फिर हम दोबारा इसको देखेंगे कितने किलोमीटर हो गए और कितनी की एवरेज दे रही है, सो दैट आपको पता लग जाएगा भाई किस हिसाब से चल रही है कार। तो फास्ट ट्रैक में आपको दिखाता हूँ जी घर तक का रास्ता।
गाइस फाइनली मैं पहुंचने वाला हूं घर, और आपने देख ही लिया होगा रास्ते में कितना कुछ ट्रैफिक है और कितनी लाइट्स हैं, तो उसके हिसाब से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एवरेज जो है बिल्कुल एग्जैक्ट आपको मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ जो रियल लाइफ कंडीशन में ये कार माइलेज दे रही है। अभी बस मैं आपको जो है ना रुक के एक बार दिखा देता हूँ कि जब हम अभी चले हैं और वहाँ से अभी तक कितने किलोमीटर चल गई और क्या फ्यूल इकोनॉमी अभी दिखा रही है। मैं अभी गाड़ी रोकता हूँ जरा साइड पे। ये देखो जी, कार चल गई है 191.7 और आई थिंक 182 के आसपास चली थी जब मैं वहाँ से शुरू किया था, और एवरेज ये देखो 17.4 हो गई है। तो इस ट्रैफिक के हिसाब से अभी तक तो अच्छी एवरेज दे रही है मेरे हिसाब से तो। और AMT गियरबॉक्स होने के बावजूद, क्योंकि आपको जैसे मैंने पहले बताया ही था AMT में थोड़ा सा ये होता है कि हायर RPM पे गियर शिफ्ट होता है तो एवरेज थोड़ी सी कम देती है। तो अभी तक तो ठीक ही दिखा रही है। अब इसका मैं नेक्स्ट अपडेट आपको दूंगा 200 प्लस किलोमीटर जब हो जाएंगे, सॉरी 200 कह दिया मैंने, 400 प्लस जब हो जाएंगे, मतलब डबल हो जाएंगे जब, फिर मैं आपको दिखाता हूँ इसकी फ्यूल इकोनॉमी कितनी आ रही है। हाँ जी फ्रेंड्स, तो आज है डे 10 पेट्रोल जब हमने फ्यूल फिल करवाया था उसके बाद, और गाड़ी आप देख सकते हो चल चुकी है 429 किलोमीटर्स और 17.4 की एवरेज दिखा रहा है। ये बीच में ना थोड़ा जब 300 के आसपास एक कम भी हो गई थी क्योंकि 2-3 दिन में को ट्रैफिक काफ़ी मिला था, और 16.8 या 7 के आसपास आ गई थी ये, बट फिर थोड़ा ठीक रहा, नॉर्मल जैसे रहता ही है। तो अब ये 17.4 दिखा रहा है। तो आज मैं इसका फ्यूल दोबारा से फिल कराऊंगा पूरा बम तक, और फिर हम कैलकुलेट करेंगे कि इसकी क्या एवरेज आ रही है। मैं इसको पूरा चलाता, बट कल जो है ना अब मेरा जलंधर का टूर बन रहा है, तो चंडीगढ़ से मुझे जलंधर जाना है, तो लगभग 200-225 किलोमीटर अप डाउन ही करना है। सुबह जाऊँगा, शाम को हमने आना है, तो साथ के साथ जो है आपकी जो हाईवे की जो माइलेज टेस्ट है वो भी हो जाएगा। तो इसलिए जो मैं आज इसको फ्यूल फिल करा रहा हूँ और आज इसकी हम फाइनल एवरेज निकाल देंगे। तो फिर दोबारा चलते हैं पेट्रोल पंप और फ्यूल फिल कराते हैं, और फिर देखते हैं कि एक्चुअल माइलेज कार क्या दे रही है और कितना कार के मीटर में जो एवरेज शो कर रही है उसमें और जो फाइनल हमारी एक्चुअल एवरेज निकल के आएगी उसमें कितना डिफरेंस है। और इसके साथ साथ 2-4 चीज़ें और हैं जो मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा। जैसे कि हमें पता ही है जो कार की जो एवरेज है ना उसमें बहुत बड़ा रोल जो है आपकी ड्राइविंग स्टाइल का है, कि आप ड्राइविंग कैसे करते हैं। तो मैं अपना ड्राइविंग स्टाइल आपको बता देता हूँ, सो दैट आपको एक्चुअल आइडिया हो जाए कि माइलेज जो है अगर आप लेंगे तो आपकी किस हिसाब से कार एवरेज देगी। तो भाई मेरा तो जो ड्राइविंग स्टाइल है ना वो ज़्यादा झूझा वाला है नहीं, टेढ़ी मेढ़ी करके कार चलाने की अपनी आदत है नहीं। और इसका मतलब ये नहीं है कि मैं 40 की स्पीड पर चलाता हूँ या ऐसा कुछ है। मैं चलाता हूँ नॉर्मल जैसे कार चलती है, शहर के अंदर जैसे चलनी चाहिए। वैसे भी चंडीगढ़ ट्राई सिटी में कैमरा और लाइट्स इतनी है, देखो फिर से एक लाइट आ गई, कि आप जो है ना 50-60 से ज़्यादा चला नहीं सकते। तो 50-60 के आसपास शहर में चलती है। चंडीगढ़ से बाहर निकलती है, पंचकुला जाती है या मोहाली जाती है, तो फिर वहाँ पे 60-70 भी चलती है। पर वो जिगजैग वाली ड्राइविंग नहीं है अपनी, सिंपल ध्यान से चलाता हूँ कार। शहर के अंदर वैसे भी ध्यान से चलानी चाहिए। और हाईवे पे बिल्कुल ऑपोजिट चलती है, क्योंकि हाईवे पे खाली सड़क मिलती है तो वहाँ पे फिर कंट्रोल नहीं होता, वहाँ तो फिर पंजा दबा के चलती है कार। दूसरा मेरी हैबिट इसमें ये है कि मैं ना इंस्टेंट ब्रेकिंग को अवॉइड करता हूँ। जैसे कि हम कई लोग क्या करते हैं, पूरे चलाते हैं स्पीड से और जैसे ही लाइटें आती हैं वहाँ पे जाके ब्रेक मारते हैं, तो उससे नुकसान है। आपको फ्यूल इकोनॉमी भी कम देगी गाड़ी, और जो है क्या कहते हैं आपके डिस्क पैड जो ब्रेक पैड्स हैं वो भी घिसेंगे, ठीक है ना जी, उसका बड़ा रोल है। और ज़्यादा लंबी लाइट मिल जाती है, अगर 60 सेकंड से ज़्यादा की लाइट है तो वही अपनी तो आदत है, आप तो कार बंद कर लेते हैं, ठीक है ना। फालतू में गाड़ी चला के रखना कोई समझदारी नहीं है, फ्यूल वेस्ट करने वाली। तो अगर ज़्यादा लंबी लाइट है तो मैं कार ऑफ भी कर लेता, क्योंकि सर्दियों का टाइम है, एसी तो चल नहीं रहा, तो बंद करने में कोई हर्ज भी नहीं है। विंटर का टाइम है, हाँ, और एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, विंटर्स का टाइम है तो ये बिल्कुल जो कार चली है विदाउट AC चली है, कोई इसके अंदर AC नहीं चला। जितनी भी गाड़ी चली है, जितनी भी एवरेज निकलेगी ये विदाउट AC निकलेगी, बिना AC के शहर के अंदर ठीक ठाक ट्रैफिक में, नॉर्मल ड्राइविंग में, कोई ज़्यादा झूझा नहीं, और बिल्कुल कोई जो है जिगजैग ड्राइविंग नहीं, और कोई ऐसा भी नहीं बिल्कुल कि भाई कोई बुजुर्ग ही चला रहा हो 30-40 की स्पीड पे बच के लोगों से, तो ऐसा भी नहीं है। तो बिल्कुल एग्जैक्ट सिनेरियो है, एकदम एग्जैक्ट माइलेज इसकी निकलेगी। तो पेट्रोल पंप पहुंच रहे हैं, पेट्रोल पंप पहुंच के फिर वहाँ पे आपको दिखाता हूँ। बम तक अपना टैंक फिल कराते हैं, देखते हैं कितना लीटर तेल डलता है और उसकी एवरेज कैलकुलेट करते हैं, और देखते हैं कि भाई मेन तो इसके मीटर में और एक्चुअल माइलेज में कितना डिफरेंस है।
पेट्रोल पंप पे शुरू करता हूँ फिर आगे। तो भाई हम पहुँच गए पेट्रोल पंप पे। अब यहाँ पे करवाते हैं टैंक फुल। ये जो पेट्रोल पंप है ना यार, ये तो चंडीगढ़ में मैं कई जगह से पेट्रोल डलवाया, बट ये जो है ना मेरे को सबसे बढ़िया पेट्रोल पंप लगा। बहुत एटिकेट्स हैं इन लोगों में, तरीके से डील करते हैं, आपको प्रॉपर रिस्पेक्ट भी देते हैं, बात भी सुनते हैं और अच्छे से जो है फ्यूल फिल भी करते हैं। आप देखते हैं कितने तो बंदे बिठाए हुए हैं। पेट्रोल पंप पे इतनी भीड़ नहीं है, बट बंदे देखो स्टेशन। देखो साथ ही इन्होंने जो है साफ करना शुरू कर दिया। फुल कर देना जी, पेट्रोल फुल। देखो वाइपर अपने आप आ गया, इनका कहने की जरूरत नहीं पड़ती। बाकी चलते हैं कार से बाहर, फ्यूल करवाते हैं फुल। चलो जी चलो, देखो जीरो भी चेक करा रहे हैं। ठीक है, कर दो आ जाएगा। अब नहीं आएगा बस 22.50 लीटर आ गया 35 का। सो फ्रेंड्स, पेट्रोल करवा लिया मैंने फुल और कार चल चुकी है जी 431.5 किलोमीटर्स। और पेट्रोल मैंने आपको दिखाई दिया, इसमें आ गया 27.5 लीटर्स। तो अब टाइम आ गया जब हम इसकी फाइनल जो है कैलकुलेट करें कितनी एवरेज है। दूसरा मोबाइल मैंने निकाल लिया है। 431.5 डिवाइडेड बाय 27.5, तो ये जो है एक्चुअल टाटा टियागो की पेट्रोल की माइलेज है सिटी में। और इसमें और मीटर में देखते हैं कितना फ़र्क है। ये हो गया 15.69, इसमें माइनस करते हैं हम 17.3। देखो ये लगभग 1.5 किलोमीटर का जो है ना मीटर में और इसमें फ़र्क है। वो देखो कितना दिखा रहा है वहाँ पे 17.3, और यहाँ पे आपने देख ही लिया 15.69 आई। तो 1.6 का इसका फ्यूल इकोनॉमी में जो है मीटर में फ़र्क है। तो गाइज़ ये वीडियो होता है यहीं ख़त्म, और इसके नीचे ही मैं जो है कल जलंधर जा रहा हूँ और हाईवे का जो माइलेज है वो भी आपके साथ शेयर कर दूंगा। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसको लाइक कर सकते हैं। अगर आपके नोन में किसी के लिए वीडियो काम का हो सकता है तो आप उसका शेयर भी कर सकते हैं, और अगर आप चाहें तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।